नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले जम्मू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू में मजाक बनकर रह गई हैं साप्ताहिक पाबंदियां और प्रशासन और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने यहां कोई तालमेल नहीं दिखाया है, यानी आपसी तालमेल कोई नजर नहीं आ रहा। और शहर भर में व्यापारी व दुकानदार वर्ग पशुपेश में है और शहर भर में यहां गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें भी खुली हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू शहर से देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू में मजाक बनकर अब साप्ताहिक पाबंदियां रह गई हैं, क्योंकि बार बार प्रशासन की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन तो लगाया जा रहा है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के मद्देनजर किस तरह से पशुपेश की स्थिति बनी हुई है वो देखना बहुत जरूरी है। शहर भर में यहां गैर जरूरी दुकानें जो है वो यहां पर खुली हुई हैं। गैर जरूरी सेवाओं की दुकानों को खोलकर रखा गया है। नॉन एसेंशियल सर्विसेज पूरी तरह से जारी है और आपसी तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन और चैंबर ऑफ कॉमर्स में कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले भी यहां पर चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तालमेल रखने की बात सामने रखी गई थी। प्रशासन की तरफ से भी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कि आज जब साप्ताहिक पाबंदियों की शुरुआत हो गई है तो जाहिर तौर पर अब असर किस तरह से ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें यहां पर खुली हैं। नॉन एसेंशियल की सारी दुकानें खुली हुई हैं और आपसी तालमेल प्रशासन के साथ इनका बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो एक बड़ा सवाल बन रहा है। इसी पर क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, सबसे पहले वो सुन लीजिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ हमारे भाइयों के आपसी मतभेद के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे हमें रात को होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स का मैसेज आया कि शॉप्स विल ओपन, लेकिन सुबह भी हम एक दूसरे को देखते रहे कि कौन पहल करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हमें वो नहीं आया कि खोलनी है कि बंद करनी है। तो उन्होंने ऐसे ही लिखा कि सेम रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैंने पूरे मार्केट में जब सर्वे किया तो मुझे लगा कि मैं जम्मू में शायद सबसे पहले दुकान खोलने वाला हूं। मैं सुबह 7:30 खोलता हूं, लेकिन जब मैं बाजार में गया तो सारी दुकानें खुल चुकी थी। हमारे बाजार में कम से कम भी 150 दुकान होगी, उसमें 50-60 खुल चुकी थी अबाउट 10:30 बजे तक। तो इसलिए हमने भी अब दुकान खोली है। अब पुलिस वाले भी खड़े हैं, कोई हमें कोई रोक टोक नहीं रहा। हर कोई एक दूसरे को देखकर शटर ओपन कर रहे हैं, लेकिन कोई बेवजह से इसका क्या कह सकते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सहयोग मिल रहा है, ना हमारे व्यापारी भाइयों का सहयोग मिल रहा है। तो उसके कारण सब मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट हो रही है और कुछ नहीं। कितनी मुश्किल हो रही है जिस तरह? सर आज का कारोबार तो खत्म हो गया सर। देखो ना, कल के जैसे पेपर में भी आया, हर जगह आया कि वो कल बंद है, लेकिन बाजार खुल चुका है, लेकिन उसका कोई फायदा थोड़ा मिलेगा इसका। अब देखो कल या नेक्स्ट वीक क्या होगा उसके बारे में। अब कि एटलीस्ट एक दिन पहले आप बताए तो सही कि आज लॉकडाउन है या नहीं है। घर बैठ के जी लोगों में यही है, अफवाह फैली है कि जी लॉकडाउन है, बट आई डोंट थिंक बाजार खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। कुछ जो कस्टमर था वो तो खत्म हो गया आज का। अगर 12-1 बजे तक बाजार खुल भी जाएगा तो कस्टमर तो वो नहीं आएगा। तो क्या चाहिए प्रशासन को? एडमिनिस्ट्रेशन की शॉर्टकमिंग्स है। तो कहना पहले एक दिन पहले कहना चाहिए था कि लॉकडाउन है या नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है। अब यहाँ पे पैनिक हो गई हुई है, अब आधा बाजार खुला हुआ है, हमें भी दुकान खोलनी पड़ रही है। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में, आप बताओ ना। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हम एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले एक दिन पहले अनाउंस करना चाहिए। अनाउंस ही नहीं किया है, कुछ है या नहीं है। अब क्या कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। सर हम यही कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्टेप लेना चाहिए, अपनी तरफ से एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए कि आम जनता इसमें खराब ना हो। अब आधा बाजार खुला हुआ है, हमें खुद आना पड़ रहा है। देखिए, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक साफ संकेत नहीं आता तब तक कैसे बाजार खुलेगा। एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होगी तो बाजार खुल पाएगा। जब तक पेपर में नहीं आ जाए कि बाजार जी ओपन हो जाएंगे, जो वीकेंड रेस्ट्रिक्शन है वो उठा ली गई हैं, तभी तक तो बाजार में आम पब्लिक भी आएगी। तो फिलहाल आपने देखा कि दुकानदारों का क्या कुछ कहना है कि बाजार बिल्कुल पूरी तरह से खुल चुके हैं, लेकिन प्रशासन को पहले ही यहां इत्तला करना बहुत जरूरी था, एक नोटिस जारी करना बहुत जरूरी था, या फिर प्रशासन की तरफ से जैसे गाइडलाइंस बताई जाती हैं उसी तरह से एक ऐलान करना बहुत जरूरी था कि दुकानें खुलेंगी या नहीं। यानी एक बार फिर से पशुपेश की स्थिति जो है वो जम्मू शहर के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर साफ तस्वीरों में झलक रहा है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स और साथ ही साथ प्रशासन का तालमेल आपस में बैठता हुआ नजर
नहीं आ रहा है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि चैंबर ऑफ कॉमर्स को भी चाहिए कि एक टेबल पर आकर बातचीत की जाए कि आखिर किस तरह से इस मसले का हल निकालना है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ग्राउंड से अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से साफ तस्वीरों में भी आप देखिए कि बाजार खुल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि प्रशासन और चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच में तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसको लेकर क्या कुछ काम करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कश्मकश जो बनी हुई थी वो कहना कि अभी भी बरकरार है और आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। वो जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, मैं उससे पहले आपको ये तस्वीरें जम्मू के मेन बाजार की, जहां पर पूरा मार्केट है, आपको वो भी बताना चाहूंगा कि क्या कुछ सूरत हाल है। हालांकि आम जनता को पूरी तरह से हरास किया जा रहा है और हरास कारण ये है, आम जनता का कहना यह है कि जो कश्मकश जो अभी भी बरकरार है, ये ऑर्डर के मुताबिक देखा जाए तो जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो लागू की जाती है कल रात से ही। मगर चैंबर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात मानते हैं तो उनका यह कहना है कि जिस तरह से जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि जो कश्मकश पेश जो अभी बनी है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दुकानें खुली हैं, हाँ कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद है, इसी तरह का कश्मकश जो है वो लगातार बना हुआ है और आम जनता इसमें परेशान है। क्या तो सवाल कहना इसमें है यह चैंबर है ऑफ कि कॉमर्स की तरफ से, क्योंकि आज प्रदर्शन भी किया गया है कुछ लोगों की तरफ से? देखिए, मैं उसी जगह पर हूं, उसी स्पॉट हूं जहां पर कुछ देर पहले जनता आक्रोश में थी, गुस्से में थी। चैंबर ऑफ कॉमर्स के आदेश के मुताबिक अगर मेरी जो पहले उनसे बातचीत हुई है, उनका यह कहना है कि हम दुकानों को जो है आप खोलने की अनुमति जो है वो आपको दी जाती है। मगर देखिए, सवाल यह है कि अगर ऑर्डर के मुताबिक माना जाए तो ऑर्डर के मुताबिक जो है रिस्ट्रिक्शन लागू हो चुकी है। क्या प्रशासन को क्या कोई यहां पर आदेश नहीं जारी करने चाहिए थे, या फिर चैंबर ऑफ कॉमर्स को एक लिखित में जो है जितने भी मार्केट एसोसिएशन है उनको ये पूरी जानकारी देनी चाहिए थी और एक दिन पहले ही इस मैसेज को जो है वो सर्कुलेट कर दिया जाता। अगर दुकानों को खोला जाना था तो क्या चैंबर ऑफ कॉमर्स को नहीं पता था कि जो जितने भी एसोसिएशन वाले हैं उनको ये आदेश जारी करने हैं? मगर ये आम जनता जो है परेशान हुई है, गुस्से में है, आक्रोश में है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें मैंने आपको दिखा रहा हूं, ज्यादातर गुस्से में है, आक्रोश में है। और ये तस्वीरें आपके समक्ष इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो है जो यहां पर इनके साथ मार्केट, अभी आपकी क्या बातचीत हुई है चैंबर ऑफ कॉमर्स पे? ये तमाम दर्शक इस समय पूरे जम्मू कश्मीर आपको टीवी पे देख रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि कश्मकश जो बनी हुई थी, क्या ऑर्डर को अगर मुताबिक देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शन है। अगर चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि आप दुकानें खोल सकते हैं। ये क्या कश्मकश है, क्योंकि ये क्लियर किया जाए। कश्मकश कुछ नहीं है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग है चैंबर की तरफ से और सरकार की तरफ से। जबकि हम व्यापारी ने अभी तक बंद किया है, 12 मई का 36 मिनट हो गए हैं, अभी तक ये बाजार सारा बंद है। अगर आप रघुनाथ मंदिर चले जाएं, टोटल रघुनाथ मंदिर खुला है, जैसे मैंने सर्वे करके आया हूं। उसके बाद मैं राजेंद्र बाजार गया हूं, वहां भी खुला है, हरी मार्केट खुली है। लेकिन ये कहां का असूल है कि वो बाजार खुला और हमारा बाजार बंद हो? अगर सरकार ने या चैंबर ने बंद कराना है तो सही तरीके बंद कराए। ये मजाक है, ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। जैसे देखा हम रिफ्यूजी हैं, जहां हम पाकिस्तानी हैं, इस बाजार को आप जोर जबरदस्ती से बंद कराएंगे? क्यों जोर जबरदस्ती से बंद कराएंगे? जब वो बाजार वाला ग्राहक हमारा ग्राहक जो है आज नाथ मंदिर से सामान खरीदा है, तो कल को जाकर उसने उसी दुकान पे जाना दोबारा नाथ मंदिर पे, हमारे बाजार में नहीं आएगा। इससे हमारे बाजार में जो है व्यापार कम हो जाएगा। इसलिए मैं अपने सभी दुकानदार भाइयों को अपने बाजार के बोलता हूँ, अपने बाजार के भाइयों से विनती करूंगा तो जिस ने दुकान खोलनी है खोलिए। देखिए, मैं एक सवाल लिया जा रहा है, मैं आपको बता दूंगी आशा जी, यहां पर यह है कि बाजारों के कश्मकश जो है वो बरकरार इसीलिए है क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स का तालमेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वही कारण जो वही आक्रोश जो है इसी कश्मकश के बीच में जो है बरकरार है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं आशा जी, अभी जो लगातार बातचीत बनी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आम जनता के बीच में पहुंचना कि क्या दुकानों को खोला जाना है चैंबर ऑफ कॉमर्स की। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपके साथ कहना कि ये हरास किया जा रहा है या एक सौतेला व्यापार किया जा रहा है? जी आज तो थोड़ा हो रहा है जी, आज से 3 हफ्ते पहले भी चले जाइए। ये इन्होंने मजाक बना कर रखा है, सरकार ने और चैंबर ने दोनों ने हमारा मजाक बनाया हुआ है। हम लोग ना एक कठपुतली हैं, हम लोगों को कठपुतली समझ कर सरकार ने भी रखा हुआ है, चैंबर ने भी है। जब चीज चाहा शुक्रवार को बंद कर दिया, सुबह बोला नहीं शुक्रवार को मुझे खोल दीजिए। कैसे खोल दे? जब शुक्रवार को आप अनाउंस करते हैं कि मैंने दुकानें बंद रखनी है, तो कौन सा स्टाफ दुकान पे आता है? किसी का स्टाफ नहीं आता, क्योंकि स्टाफ को भी बहाना मिल जाता है जी, वहां पे टीवी पे आ रहा है जी दुकानें बंद हैं। ये तो सरकार के साथ साथ आज मैं बोलूंगा तो चैंबर की नालायकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, आपने निजी काम करवाने होते हैं, चैंबर ने भी अपने निजी काम करवाने हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब ने कराने हैं, प्रधान ने कराने हैं, लेकिन भैया मैंने निजी काम सरकार से नहीं कराने हैं। बहुत बहुत कभी धन्यवाद बंद कराना है, इसके बाद दोबारा तो कभी कॉल देनी है देखा तो ठीक है, हमारा भैया आज के बाद कभी बंद होगा ही नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। तो आपने देखा कि ग्राउंड से अनिल हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रशासन का तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि जिस शख्स की तरफ से ये पूरी बयानबाजी की गई है उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी व्यापारियों का तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं और कश्मीर से भी दिखा देते हैं कि लॉकडाउन को लेकर किस तरह से वहां पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। कश्मीर घाटी के तमाम जिलों में यहां पर साप्ताहिक पाबंदियों का असर देखा जा रहा है। श्रीनगर सहित अन्य जिलों में पुलिस ने सख्ती को बढ़ा दिया है और श्रीनगर में गैर जरूरी सेवाओं पर सख्ती से प्रतिबंध यहां पूरी तरह से लागू किया गया है और घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, कड़ी पूछताछ उनसे हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जम्मू के अंदर, जम्मू शहर की अगर बात करें तो यहां पर साप्ताहिक पाबंदियों का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा था, जहां पर दुकानें खुली देखी गई है। लेकिन कश्मीर घाटी में साप्ताहिक पाबंदियों का असर देखने को मिला है और श्रीनगर सहित अन्य जिलों में पुलिस ने पूरी तरह से गश्त बढ़ा दी है, सख्ती बढ़ा दी है। साफ तस्वीरों में आप देखिए कि घरों से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस गहनता से तलाशी कर रही है। हर किसी से यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर घर से बाहर निकलने का यहां मकसद क्या है, क्यों ये लोग वीकेंड लॉकडाउन में बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में गैर जरूरी सेवाओं पर सख्ती से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सख्ती यहां पर बढ़ा दी गई है। श्रीनगर से हमारे संवाददाता सईद रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, जिस तरह से देखा जा रहा है तस्वीरों में कि ज्यादातर दुकानें बंद हैं, मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से बंद देखी जा रही है, किस तरह से हालात बने हुए हैं? बिल्कुल आशा, देखिए आज वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन है और आज की अगर हम बात करें तो जो यहाँ के मार्केट है, बाजार है, मेन अगर बात करें शहर श्रीनगर की या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की, तहसील हेडक्वार्टर्स की, तो पूरी तरह यहाँ के मार्केट बंद है। सड़कों पे जो ट्रांसपोर्ट है वो कम दिखाई दे रहा है और ज्यादातर जो निजी ट्रांसपोर्ट है वो ही सड़कों पे चल रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको चलने की इजाजत नहीं है और पूरी तरह यहाँ के मार्केट जो है वो बंद रखे गए हैं। एसेंशियल सर्विस को छोड़ के, मेडिकल शॉप या बाकी जो सब्जी फरोश या दूध वाले हैं उनको छोड़ के पूरी तरह यहाँ पे लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले का पालन हो रहा है और लोग जो है वो इन 2 दिनों को घरों में ही बैठना जो है वो पसंद कर रहे हैं। ज्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से जम्मू के अंदर कहीं ना कहीं कश्मकश का माहौल बना हुआ है, लेकिन कश्मीर घाटी से पहले भी खबर देखने को मिली थी जहां पर पाबंदियों का असर देखा गया था। लेकिन महज यहां पर क्या लगता है कि क्रेडिट किसको जाता है, आम जनता को जाता है कि प्रशासन को, क्योंकि मिलकर दोनों आपस में काम करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आशा, देखिए क्रेडिट तो अगर बात करें तो जिस तरह सरकार ने कहा कि अगर कुछ हफ्तों के लिए हम इस लॉकडाउन का पालन करेंगे और हम ओमिक्रॉन या कोविड-19 की जो फैलाव है, जो मजबूत मामला है, कम हो सकते हैं, फिर सरकार फैसला लेगी। तो एक तो सरकार का जो कानून है, जो सरकार ने फैसला लिया है, उसकी पासदारी जो है उसको पूरी तरह लोगों ने इंप्लीमेंट किया। कहीं ना कहीं जो यहाँ के ट्रेडर्स फेडरेशन है उन्होंने कहा था कि जो वीकेंड लॉकडाउन है इसको सिर्फ इतवार के लिए रखा जाए, सैटरडे को ना रखा जाए, मगर अभी सरकार ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया है। लोग भी पालन कर रहे हैं सरकार के फैसले का और जो सरकार ने गाइडलाइंस जो दी है इन 2 दिनों को लेकर खासकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ के ताजिर, यहाँ के आम लोग, यहाँ का ट्रांसपोर्टर उसका जो है उन पालन करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रूप जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अच्छी खबर जो है वो कश्मीर से देखने को मिली है, जहां पर वीकेंड लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवालिया निशान यहां पर यह है कि जम्मू शहर के अंदर कहीं ना कहीं कश्मकश का माहौल बना हुआ है, जिसे प्रशासन को दूर करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलते और सांबा से भी दिखा देते हैं कि साप्ताहिक पाबंदियों को लेकर किस तरह से असर वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल शाम को ही व्यापारियों की तरफ से कहा गया था कि दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाए। तो सांबा में वीकेंड लॉकडाउन में दुकानदारों की मौज है इस वक्त और पाबंदियों के बावजूद सांबा में पूरी तरह से सभी बाजार खुल चुके हैं और जरूरी और गैर जरूरी सेवाओं में अंतर करना भी अब यहां मुश्किल हो गया है। प्रशासन की नाक तले नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरी तरह से ये देखिए कि लगातार कल भी जिस तरह से व्यापारी तबका यहां पर अपील करता हुआ नजर आ रहा था और अब पाबंदियां पूरी तरह से देखने को नहीं मिल रही हैं। कहीं न कहीं वीकेंड लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिला प्रशासन के अंदर और सांबा में वीकेंड लॉकडाउन में यहां दुकानदारों की किस तरह से मौज देखने को मिल रही है, वो आपको तस्वीरें भी दिखाना बहुत जरूरी है कि पाबंदियों के बावजूद सांबा में पूरी तरह से मार्केट खुल चुकी है। ये साफ तस्वीरें आप सांबा से देख रहे हैं और अब यहां से अंदाजा ये लगाइए कि आखिर कहां पर वीकेंड लॉकडाउन है। जो बताया गया है कि रात 9 बजे के बाद यहां पर दुकानों पर पाबंदी है, आने जाने पर पाबंदी
तालाबंदी है और सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन कहां पर लगाया गया है, ये अब कहीं ना कहीं सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से बताया जाता है, ट्वीट किया जाता है कि शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, लेकिन कहां पर रहेगा और किस तरह से रहेगा, ये सवाल है। जिला सांबा के अंदर भी तस्वीर कुछ बदली। देखिए, बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि कल ही जो एक फरमान प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था कि जो वीकेंड लॉकडाउन है वो शुक्रवार रात 9 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों में जो कंफ्यूजन था वो ये था कि 2 बजे मार्केट जो बंद हो जाती थी, लेकिन दुकानदार चाहते थे कि 2 नहीं, रात 9 बजे ही मार्केट बंद हो। चलिए, इसको लेकर जो वो सर्वसहमति एक बनी और फाइनली ये कहा गया कि 9 बजे ही दुकानें बंद होंगी। और जब 9 बजे का ऑर्डर कल जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आज अगर सांबा जिला के हालात देखें तो मार्केट पूरी तरह से खुली है। जितनी भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है, मूवमेंट है, वो तमाम बाजारों में देखी जा रही है और भीड़ भाड़ भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। शायद कल ही जब हमने खबर दिखाई थी अपने चैनल के माध्यम से, तो दुकानदारों ने कहा था कि प्रशासन को चाहिए कि अब वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को उठा लेना चाहिए। केसेस का जो ग्राफ है ये काफी नीचे आ चुका है, लेकिन शायद प्रशासन अभी रिस्क नहीं लेना चाहता और प्रशासन ने इस तरह का कोई भी फरमान जारी नहीं किया और कोई भी ऐसा ऑफिशियल एज ऑर्डर रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन आज अपनी मर्जी से यहाँ पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल दी है। अपनी मर्जी से किस तरह से दुकानें खुल गई? अब तक एक्शन क्यों नहीं किया गया प्रशासन की तरफ से? देखिए, कहीं ना कहीं हमने दुकानदारों से कुछ बात करने का प्रयास भी किया था। सुबह टेलीफोनिकली उनसे बात भी करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो हायर अथॉरिटी है जम्मू संभाग की, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने ऊपर क्या किस तरह से ये चीजें जो वो इंप्लीमेंट करते हैं ये आपके ऊपर है। तो शायद इस चीज को लाइटली लिया गया और उसके बाद अब दुकानों को खोल दिया गया है। लेकिन अभी भी ऐसे दुकानदार हैं जो प्रशासन के इस ऑर्डर को अभी भी मान रहे हैं और कुछ एक दुकानदार चाहते हैं कि रिस्क नहीं लिया जाएगा, अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। लेकिन मैक्सिमम मार्केट जिला सांबा की अभी खुली है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक प्रशासन का भी कोई अधिकारी यहां पर मौके पर नहीं आया है, ना ही कई कंसर्न पुलिस ऑफिसर आए हैं कि दुकानें जो बंद करा दी जाएं। हालांकि यहां तक की अफवाह ये भी फैल रही थी कि दुकानें जो है वो 2 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई एक्टिविटी होती है ना तो प्रशासन की तरफ से दिख रही है और ना ही दुकानदार अभी अपनी दुकानें जो है वो बंद कर रहे हैं। बताइए कि जिस तरह से ये बताया गया कि हायर अथॉरिटी से बात हो गई है, जिले के अंदर हायर अथॉरिटी डीसी, उसके बाद संभाग के अंदर हायर अथॉरिटी डिवकॉम और डिवकॉम के बाद एलजी प्रशासन, पूरे जम्मू कश्मीर में हायर अथॉरिटी में कहां पर बात हुई है? क्या कोई लिखित में यहां पर नोटिस आया है कि किस तरह से बाजारों को खोल दिया गया? देखिए, बिल्कुल डिवकॉम के हवाले से बात की जा रही है कि डिवकॉम से टेलीफोनिकली कोई बात हुई है, लेकिन अभी तक बता दूं कि ये मैं इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन हमें दुकानदारों का ये कहना है कि हमारी डिवकॉम सर से बात हुई है। लेकिन अभी तक मैं वही कह रहा हूं कि ऑफिशियली ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन ने ऑलरेडी एक 9 बजे का ऑर्डर जो वो जारी कर दिया है। उसके बाद अभी कोई ऐसी एक्टिविटी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह से धीरे धीरे मार्केट अब पूरी तरह से खुल चुकी है, इससे पहले हमें लगातार ये फोन कॉल आ रही थी कि जम्मू की मार्केट बंद है, विजयपुर की बंद है, तो सांबा जिला की मार्केट ही क्यों खुली है? तो इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति जो बनी है। लेकिन अब धीरे धीरे दुकानदार घरों से बाहर निकले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुकानदार व्यापारी तबके का जो आपसी तालमेल है वो प्रशासन के साथ बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा? अब कहीं ना कहीं व्यापारी तबका किनारा करता हुआ नजर आ रहा है प्रशासन से? देखिए, मैं जिला प्रशासन के हवाले से बात करूंगा कि ये जो ऑर्डर है ये जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया गया था। इसमें अगर जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर के अधिकारी जो इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, एक ऑर्डर जारी कर देंगे जिला स्तर पर। उस ऑर्डर को जारी कर दिया गया है और उसी तरह जारी किया गया है जिस तरह से पिछले हफ्तों में आपने देखा कि प्रशासन ने एक गुहार लगाई, एक ऑर्डर लगातार हफ्ते हफ्ते जारी किया। ये वही ऑर्डर है, लेकिन आज अपनी मनमानी करते हुए दुकानदार भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो वीकेंड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस है, ये कहीं ना कहीं इसकी अब अवहेलना की जा रही है, इसका पालन दुकानदारों की तरफ से नहीं किया जा रहा। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर प्रशासन सख्ती करता है तो फिर ये कहेंगे कि प्रशासन ने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की है। इसके बाद मतलब आपसी तालमेल जो है वो बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सांबा के अंदर सूरत हाल क्या है। लेकिन साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांबा में हालात बने हुए हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि जम्मू के अंदर भी तस्वीर इसी तरह से देखने को मिल रही है और जिला सांबा के अंदर भी। और बताया यह भी जा रहा है व्यापारियों की तरफ से कि हायर अथॉरिटी से बात हुई है। हायर अथॉरिटी में किससे बात हुई है, ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से आज एक और बड़ी घटना देखने को मिली है, जहां पर गोली चलती है और साथ ही साथ यहां पर हमला करने की भी कोशिश होती है। लेकिन किस तरह से यह हमला किया गया? जिला राजौरी के बुद्दल इलाके में गोलीबारी की वजह से सनसनी फैल गई है और गोलीबारी में 27 साल के शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है और बुद्दल के तरगे
गांव का ये रहने वाला था, जहां पर लोगों में अब खौफ की लहर दौड़ गई है और एक अन्य शख्स पर भी हमलावरों ने यहां पर कातिलाना हमला किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर पाबंदियों के साथ साथ आप देखिए गोलीकांड किस तरह से देखने को मिला है जिला राजौरी के अंदर। इससे पहले एक बार यहां पर आप देखिए कैसे हालात बनते हुए नजर आए थे, जहां पर काफी तरीके से पुलिस जो है वो हरकत में भी आई थी, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि जिला राजौरी के बुद्दल इलाके में गोलाबारी से सनसनी वहां पर फैलती हुई नजर आ रही है। 27 साल के शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है और किन कारणों की वजह से हुई है, आखिर ये गोली क्यों चली है, किस वजह से चली है, क्या कोई आपसी रंजिश की वजह से चली है, इस पर अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है कि आखिर पुलिस अभी तक कहां तक पहुंच पाई है, कितनी इन्वेस्टिगेशन यहां पर हो पाई है, क्योंकि जिला राजौरी के बुद्दल इलाके की आज बात हो रही है, जहां पर 27 साल के ही शख्स पर हमला किया गया, जिसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और पूरे इलाके के अंदर खौफ की लहर इस वक्त दौड़ती हुई नजर आ रही है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से एक बार फिर से गोलीकांड जो है वो जिला राजौरी के अंदर देखने को मिला है, किन कारणों की वजह से और आखिर ये पूरा मामला क्या है? कारण बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह पुलिस की तरफ से जांच अभी की जा रही है। हालांकि ये बात जरूर सामने आती है कि जो इस नौजवान पर फायरिंग की गई है, एक पिस्टल से फायरिंग की गई है इस पे, जिसमें इसको 2 गोलियां लगी और सुबह 4 बजे के करीब कुछ नामालूम अफराद की तरफ से इसके घर के अंदर ही इसको गोलियां मारकर हला कर दिया, जिसकी बाद में शनाख्त करामत शाह के तौर पर हुई और 25 साल ये नौजवान, और यह बताया जाता है कि मजदूरी करता था। कटरा के अंदर एक मजदूर शख्स है जिसका कत्ल किया, और उसके साथ अगर के देखें तो नबी शाह है, उसके घर पर भी कुछ फायर किए गए और उसके बाद पूरे इलाके में दहशत देखने को मिल रही है और पुलिस की तरफ से इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। लेकिन जमशेद, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, उस हवाले से कोई जानकारी मिल पाई? देखो जी, पुलिस की तरफ से अभी तक सिर्फ इतनी बात जरूर कही गई है, जो प्रेस पुलिस ने जारी किया उसमें यही बताया गया है कि करामत मलिक जो है इसके घर में घुसकर इसको 2 गोलियां मारी गई और इसके मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की भी फायरिंग की गई है। इससे आगे पुलिस की तरफ से बयान जारी नहीं किया। जितना पुलिस की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद है, उम्मीद है कि इसमें जल्दी पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू छोटा सा गांव है जहाँ ये तरकाई, जहाँ ये सारा मामला पेश है और उसके बाद इस पूरी काफी दहशत। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसी रंजिश की वजह से ये पूरा मामला पेश आया हो जमशेद? पुलिस इस एंगल से भी देख रही है कि कहीं आपसी रंजिश हो या कोई और, जो बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस अभी पूरी तरह से गुत्थी को खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल यहां पर अब देखना यह होगा कि क्या आपसी रंजिश की वजह से इस गोलीकांड को यहां पर अंजाम दिया गया है या फिर किस वजह से। आगे बढ़ जाएंगे और कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट यहां पर उतारा जा रहा है। MCH गांधीनगर में है और 17 पेशेंट जो है हमारे DRDO हॉस्पिटल भगवती नगर में है। इनमें से मैक्सिमम पेशेंट जो है ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरा यकीन है कि ये सब स्वस्थ होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपने घरों को जो है वो चले जाएंगे। पिछले 24 घंटे में एक डेथ हुई है, वो 4 महीने की एक छोटी बच्ची थी जिनको कार्डियक प्रॉब्लम था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट उसको बोलते हैं। वो पीडियाट्रिक्स में एडमिट थी और उसके दौरान जो है वो कोविड पॉजिटिव हुई थी 2 को, और पिछले 24 घंटे में जो है अनफॉर्चुनेटली उन्हीं की जो है वो डेथ हो गई है। आपके माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी हम जो है कोविड-19 की तीसरी लहर जो है उसके साथ फाइट कर रहे हैं। सभी का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, बट आगे भी जो है हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस आपदा को मिलके जो है हराने में जो है सहयोग देंगे।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।